अस्सलामुअलैकुम। आज का एडिटोरियल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि एफएटीएफ का क्या मतलब है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है और अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में फॉल करता है तो इससे उस मुल्क पे जो है वो क्या असर पड़ेगा। तो जो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में बनी और ये G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव था। और इनका मकसद क्या था? कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जंग करना। और 2001 में इसके पर्पस में टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ जंग भी शामिल हो गया, यानी कि दहशतगर्दों को जो माली मदद दी जाती है, टेररिस्ट को जो फाइनेंस किया जाता है और जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, इसके खिलाफ जंग लड़ना, इसको रोकना इनके पर्पस में शामिल है। अब ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है और ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है? जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में फॉल करते हैं, इसका मतलब है कि ये कंट्रीज बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव हैं। एफएटीएफ की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से, ये उनको बिल्कुल भी जो है वो कंप्लीट नहीं करते। एंड देन जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में फॉल करते हैं, इसका मतलब है कि ये कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ। जैसा कि पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से, इसलिए पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है। अब इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 39 हैं और जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ जंग कर रहे हैं, और इसमें 37 जुरिस्डिक्शंस हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब सवाल ये है कि अगर एक कंट्री को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाल दे, इससे उस मुल्क पे क्या असर पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि ये उस मुल्क की इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, रिमिटेंसेस होता है जो दूसरे मुल्क से हमारे जो है वो मुल्क में पैसा आना हो, इन सारी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट करता है। देन इंटरनेशनल लोन, यानी कि अगर हमने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या किसी भी और कंट्री से लोन लेना है तो ये उस पे भी असरअंदाज होता है। इस्लामाबाद की रिसर्च जो है वो आप कह लें कंपनी की जानिब से एक रिसर्च पेपर इशू किया गया, जिसमें ये बताया गया कि 2008 से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है। तो 2008 से लेके अब तक पाकिस्तान को इसकी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के हवाले से $38 बिलियन का जो है वो मैसिव लॉस हुआ है। तो ये देखें कि कितना ज़्यादा नुकसान है एक कंट्री का ग्रे लिस्ट में रहना। अब पाकिस्तान को ये न्यूज़ मिली है कि एफएटीएफ की टीम जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करेगी और देखेगी कि पाकिस्तान ने जो इसको एक लिस्ट दी गई थी, 34 जो है वो एक्शंस दिए गए थे कंप्लीट करने के लिए, इस हवाले से इन्होंने कितना काम किया है। और अगर उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं कि वाकई पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से काम किया है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है वो हटा दिया जाएगा। तो हम इस एडिटोरियल में कुछ वोकैबुलरी के वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे और देन देखेंगे कि अगर वाकई पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है और इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा। कहता है डेट पाकिस्तान हैज़ फाइनली गोट द अश्योरेंस ऑफ एन ऑन साइट विजिट। ऑन साइट विजिट का मतलब होता है कि फिजिकली वो लोग जो है वो यहाँ विजिट करने के लिए आएंगे। तो कहता है कि पाकिस्तान को गारंटी मिल गई है एफएटीएफ की जानिब से ऑन साइट विजिट की, टू वेरीफाई द, अब ये विजिट किस लिए होना है, इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग मेजर्स। टेररिज्म को फाइनेंस करने के हवाले से जो इकदामात हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो भी इन्होंने इम्प्लीमेंटेशंस की हैं, जो सस्टेनेबिलिटी है, पायदारी है इनके इकदामात की, इसको वेरीफाई करने के लिए एफएटीएफ ने यकीन दहानी कराई है कि वो जो है ऑन साइट विजिट करेंगे बिफोर इट इज़ फॉर्मली रिमूव फ्रॉम द टास्क फोर्स इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट। इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट जिसको हम जो है वो आम जुबान में ग्रे लिस्ट कहते हैं। तो कहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने से पहले जो है एफएटीएफ पाकिस्तान का विजिट करेगा। तो ये जो है वो कहता है कि इज़ द बेस्ट आउटकम, ये एक बेहतरीन नतीजा है। वी कुड हैव होप फॉर फ्रॉम द करंट रिव्यू, जो भी हमारे मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें अगर हम किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे थे तो ये जो है वो एक बेहतरीन, एक पॉजिटिव रिजल्ट है। इट मीन्स डैट, इसका मतलब है पाकिस्तान शुड बी रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर, के अक्टूबर में पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया जाना चाहिए। वंस द ऑन साइट इंस्पेक्शन इज़ कंडक्टेड, एक दफ़ा जब इनका ऑन साइट विजिट, मुआयना या रिव्यू हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान को अक्टूबर तक जो है वो ग्रे लिस्ट से रिमूव हो जाना चाहिए।
इन इट्स रिसेंट बर्निट प्लेनरी का मतलब होता है कि मीटिंग जिसमें तमाम मेंबर शामिल हों, द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाचडॉग, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाचडॉग है यानी कि FATF है, इसने जो है वो इनिशियल डिटर्मिनेशन का जो है वो मुजाहरा किया डेट पाकिस्तान हैज़ सब्सटेंशियली कंप्लीटेड 2 एक्शन प्लान्स, कि पाकिस्तान को जो 2 एक्शन प्लान दिए गए थे इनको इन्होंने जो है वो कंप्लीट किया है, कंप्लाइंग विद ऑल 34 आइटम्स, और इन 2 एक्शन प्लान में 34 जो है वो आइटम्स यानी कि 34 टास्क इनको दिए गए थे वो इन्होंने मुकम्मल किए हैं। नोटिंग दैट दिस शो दैट, और उन्होंने कहा कि इससे ये जाहिर होता है द नेसेसरी पॉलिटिकल कमिटमेंट रिमेन्स इन प्लेस, कि जो ज़रूरी पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है कि मुख्तलिफ अदारों का मिल के जो है वो एक चीज़ के लिए काम करना, तो कहते हैं कि इनका ये जो इत्तेहाद है ये इसी तरह बरकरार रहेगा टू सस्टेन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में इन इकदामात के नफाज से और इनमें इम्प्रूवमेंट बेहतरी को जो है वो कायम रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो जारी रहेगी। रिमेन्स इन प्लेस का मतलब होता है टू स्टे इन पर्टिकुलर सिचुएशन या पोजीशन, के वो इसी तरह चलेगी। अकॉर्डिंग टू द वाचडॉग FATF के मुताबिक पाकिस्तान डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, पाकिस्तान ने ये जाहिर किया है टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस टारगेट सीनियर लीडर्स एंड कमांडर्स ऑफ UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स, यानी कि UN की जानिब से जिन ग्रुप्स को टेररिस्ट करार दिया गया था उनके सीनियर लीडर्स और कमांडर्स को खिलाफ जो है वो प्रोसिक्यूशन हुई, यानी कि मुकदमात किए गए, देन इन्वेस्टिगेशन भी हुई, and that there is a positive upward trend in the number of money laundering investigation and prosecutions being pursued in Pakistan। तो कहता है कि पॉजिटिव यानी कि एक मस्बत जो है वो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जो तहकीकात होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है और जो भी प्रोसिक्यूशन यानी कि मुकदमात होते हैं जो कि पाकिस्तान फॉलो कर रहा है, तो कहता है कि उसमें हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो जाहिर किया है पाकिस्तान ने। दिस असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान एफर्ट्स टू एग्जिट द ग्रे लिस्ट, कहता है कि ये जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं ग्रे लिस्ट से निकलने की, इज़ primarily बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव वर्क डन बाय द प्रीवियस PTI गवर्नमेंट। तो ये जो कोशिशें की जा रही हैं, ये जो बहुत ज़्यादा काम किया था पिछली PTI की हुकूमत ने, ये उस पे बेस करता है। टू सिमल्टेनियसली कंप्लीट 2 चैलेंजिंग एक्शन प्लान, अब उन्होंने किस लिए काम किया था कि ये जो 2 इनको एक्शन प्लान दिए गए थे उनको एक ही वक्त में मुकम्मल करने का, गिवन टू इट फॉर कंप्लायंस, जो भी इनको ऑर्डर्स दिए गए थे, कंप्लायंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो अमल करना किसी चीज़ पे, तो कहता है कि जो इन्हें 2 एक्शन प्लान दिए गए थे उनको एक ही वक्त में सिमल्टेनियसली मुकम्मल करने के लिए जो एक्सटेंसिव वर्क किया गया PTI की हुकूमत की जानिब से, तो ये सारा जो है इसका क्रेडिट जो है वो उनको जा रहा है टू अवॉइड बीइंग ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए। येट इट विल बी अनफेयर टू नॉट गिव क्रेडिट टू द कोलियन गवर्नमेंट, लेकिन ये जो अब हुकूमत चल रही है, इत्तेहादी हुकूमत है, इसको क्रेडिट देना भी नाइंसाफ़ी होगी फॉर यूजिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स टू हैव द कंट्री एग्जिट द लिस्ट, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सफारती ज़राए का यानी कि दूसरे ममालिक के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं उनको इन्होंने इस्तेमाल किया है इस लिस्ट से निकलने के लिए। देयर आर रिपोर्ट्स दैट, इतला है कि चाइना हैड रिसेंटली बीन वर्किंग क्वाइटली, कि चाइना जो है वो खामोशी से काम कर रहा था टू हेल्प इस्लामाबाद ऑन दिस फ्रंट, इस हवाले से इस्लामाबाद की यानी कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए। मैनी बिलीव डैट, बहुत से लोगों का यकीन है, द डिसीजन आल्सो इंडिकेट टेसिड US सपोर्ट, कि इस फैसले में जो है वो अमेरिका की भी खामोश हमायत शामिल है। इफ़ ट्रू, अगर ये सच है, इट मीन्स डैट, तो इसका मतलब है वी आर नो क्लोजर टू द रिस्टोरेशन ऑफ द IMF बेल आउट, कि IMF से जो हमने कर्जा लेना है हम उसकी बहाली के करीब हैं, इवन इफ़ नॉट देयर येट, ताहम अगर हम वहाँ तक नहीं भी हैं तो उसके करीब करीब हैं। वंस फॉर्मली रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, जब हम एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे, द कंट्री विल सी इट्स क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव, तो मुल्क जो है वो देखेगा कि उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी इम्प्रूव होगी, और गिविंग कॉन्फिडेंस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो गैर मुल्की सरमायाकार होते हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा पाकिस्तान में आने का। क्रेडिट रेटिंग, इससे पहले हम अपना मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस एक एडिटोरियल कर चुके हैं, अगर आप क्रेडिट रेटिंग के हवाले से मालूमात जानना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन वो कहता है डेट सेवरल एक्शंस इम्प्लीमेंटेड ओवर द लास्ट 4 years वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, अब यहाँ पे वो मिलिट्री की बात कर रहा है कि जो भी इकदामात किए गए पिछले 4 सालों में
वो मुमकिन नहीं थे विदाउट द मिलिट्रीज कंसेंट, मिलिट्री की रजामंदी के बगैर। शोज, तो इससे जाहिर होता है द आर्मी हैज़ रिमेन्ड सपोर्टिव ऑफ द सिविलियन एफर्ट्स टू एग्जिट द लिस्ट, कि जो आर्मी है, जो हमारी फ़ौज है, वो सपोर्टिव रही है जो भी शहरी कोशिशें थी इस एग्ज़िट से निकलने की, उस हवाले से। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब ये फ्रेज़ तब यूज़ किया जाता है जब आपने कहना हो कि ये चीज़ भी इतनी ही अहम है जो आगे बयान की जा रही है। तो कहता है कि जो लश्कर तैयबा के चीफ थे हाफिज़ सईद, और टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस के हवाले से जब उनको कन्विक्शन किया गया, जब उनको कन्विक्ट किया गया, मस्ट आल्सो हैव स्ट्रेंथेंड पाकिस्तान केस, तो इस चीज़ ने भी पाकिस्तान के केस को मजबूत किया। नो मैटर हाउ इनकरेजिंग इट इज़, अब वो बताएगा कि पाकिस्तान को अभी भी क्या करना चाहिए। कहता है कि ये बात चाहे जितनी भी इनकरेजिंग हो, जितनी भी हौसला अफजा हो कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा, यहाँ FATF ने जो है वो गारंटी दे दी है कि वो विजिट करेंगे। पाकिस्तान सक्सेस इन मीटिंग FATF मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड इन एन एक्सेप्शनली शॉर्ट टाइम फ्रेम, तो कहते हैं अब कौन सी चीज़ वो कहता है इनकरेजिंग है कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है FATF की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ जो स्टैंडर्ड्स थे उनको शॉर्ट टाइम में, एक थोड़े वक्त में मुकम्मल करने वाले से जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। शुड नॉट मेक द, अब उसने कॉमास लगा के सेंटेंस को ब्रेक किया है, लेकिन आप इसको इस तरह से मिला के पढ़ें। शॉर्ट टाइम फ्रेम शुड नॉट मेक द अथॉरिटीज कंप्लेसेंट एज हैज़ बीन द केस प्रीवियसली, तो कहता है कि ये जो कामयाबी है इससे अथॉरिटीज़ को, हुकाम को ये नहीं चाहिए कि वो जो है बिल्कुल ही सेटिस्फाई हो जाए और काम छोड़ दें जैसा कि पहले हुआ। अब कॉमा लगा के उसने क्या किया कि पाकिस्तान ने शॉर्ट टाइम फ्रेम में इन चीज़ों को जो है वो मुकम्मल किया। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ सर्टन फॉरेन पावर्स टू मेक द कंट्री ब्लैक लिस्टेड, कि बहुत सी जो गैर मुल्की ताकतें थी उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, तो उनकी कोशिशों के बावजूद, डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ सर्टन फॉरेन पावर्स, उन गैर मुल्की ताकतों की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। तो इस चीज़ को, ये जितनी भी इनकरेजिंग हो, अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए, इनको अपने काम को इसी तरह जारी रखना चाहिए। वी हैव बीन ऑन द ग्रे लिस्ट थ्राइस सिंस 2008, 2008 से लेकर अब तक हम 3 दफ़ा जो है वो ग्रे लिस्ट में गए हैं। बीइंग grounded to that list again would do irreparable damage to the economy and international trade, कहता है कि अगर हम एक दफ़ा फिर इस लिस्ट में नीचे जाते हैं तो एक हमारी इकोनॉमी को, मईशत को और बैनुल अक़वामी जो तिजारत है, ट्रेड है, उसको इररिपेयरेबल, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। इट इज़ देयर फॉर होप डैट, इसलिए उम्मीद है कि नेशंस सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप, के शहरी और जो फौजी क़यादत है, विल कंटिन्यू टू शो द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट। पॉलिटिकल कमिटमेंट मतलब कि सबका मिल के एक चीज़ के लिए जो है वो मुत्तफिक हो जाना। तो ये जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप हैं, ये जो है वो एक बड़े सतह पे हाईएस्ट लेवल की कमिटमेंट को जो है वो जारी रखेंगे टू एड्रेस द लेफ्ट ओवर डेफिशिएंसीज इन द कंट्रीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म रिजीम। कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से जो भी डेफिशिएंसीज रह गई हैं, जो भी अब जो है वो काम बाकी रह गया है, उसको मुकम्मल करने के लिए जो हमारी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है वो अपनी कमिटमेंट को जो है वो जारी रखेगी एंड कैरी ऑन द गुड वर्क, और अच्छे काम को जारी रखेगी टू अपडेट एंड स्ट्रेंथन द रेलिवेंट लॉज, जो भी मुतल्लिका कवानीन है, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर, जो भी कवायद व ज़वाबित हैं, उनको मजबूत करने के लिए ये जो है वो अपने अच्छे काम को जारी रखेगी इन द मंथ्स एंड ईयर्स टू कम, आने वाले सालों और महीनों में। तो ये था हमारा एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। एटलीस्ट 5 वर्ड्स के जो है वो आप सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको नहीं आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।